नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के साथ आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। सैलरी बढ़ने की खुशी पर लगा ग्रहण। न्यू वेज कोड के बाद बदलने वाली है आपकी सैलरी स्लिप, जानिए कैसे। तो दोस्तों, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। आज हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि स्लीप में क्या बदलने जा रहा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि न्यूज़ से संबंधित नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेज कोड बिल 2019 जब से लागू होगा तब बेसिक वेज कुल सैलरी से 50% से कम नहीं होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर से नया वेज कोड लागू हो सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बावजूद कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सैलरी बढ़ने के बाद आपकी टेक होम सैलरी ज़्यादा हो गई है तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। दरअसल आपकी ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। दरअसल नया वेज कोड लागू होने के बाद आपकी टेक होम सैलरी घटने के साथ टैक्स का बोझ भी बढ़ सकता है। भत्तों में कटौती करनी होगी। तो दोस्तों, आपको ये भी बता देते हैं, किसी भी कर्मचारी की कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी में 3 से 4 कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन, और टैक्स बचाने वाले भत्ते जैसे एलटीए और इंटरटेनमेंट अलाउंस। अब नए वेज कोड में ये तय हुआ है कि भत्ते कुल सैलरी से किसी भी कीमत पर 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपये महीना तो उसकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपये होनी चाहिए और बाकी के 25,000 रुपये में उसके भत्ते आने चाहिए। यानी अभी तक जो कंपनियां बेसिक सैलरी को 25 से 30% रखती थी और बाकी का हिस्सा अलाउंस का होता था, वो अब बेसिक सैलरी को 50% से कम नहीं रख सकती हैं। ऐसे में कंपनियों को नए वेज कोड के नियमों को लागू करने के लिए कई भत्तों में कटौती भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा। आपको ये भी बता देते हैं, प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी सीधे तौर पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से जुड़े होते हैं। जाहिर है, बेसिक सैलरी बढ़ने से इन दोनों कंपोनेंट्स का योगदान भी बढ़ जाएगा। यानी कर्मचारी का रिटायरमेंट फंड तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ में उसके हाथ में आने वाली सैलरी घट जाएगी, क्योंकि अब एक बड़ा हिस्सा पीएफ और ग्रेच्युटी में जाने लगेगा। इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी 1 लाख रुपये है, उसकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है। कर्मचारी और कंपनी दोनों की 12% का योगदान पीएफ में करते हैं, यानी दोनों ही 3600 रुपये का योगदान करते हैं। तो कर्मचारी की इन हैंड सैलरी हुई 92,800 रुपये मंथली। लेकिन जब बेसिक सैलरी बढ़कर 50,000 रुपये हो जाएगी तब इन हैंड सैलरी हो जाएगी 88,000 रुपये, यानी पूरे 4800 रुपये हर महीने कम हो जाएंगे। इसी तरह से ग्रेच्युटी भी कम की रकम में भी इजाफा होगा और टैक्स पर भी असर पड़ेगा। तो दोस्तों, नया वेज कोड लागू होने के बाद कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इससे उन कर्मचारियों की टैक्स देनदारी ज़्यादा हो जाएगी जिसकी सैलरी ज़्यादा है, क्योंकि उनके सारे भत्तों को सीटीसी के 50% के अंदर ही समेटना होगा। जबकि लोअर इनकम वालों को टैक्स की मार कम पड़ेगी। उनका पीएफ के लिए योगदान बढ़ेगा। उन्हें सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक के योगदान पर टैक्स डिडक्शन मिलेगा। इससे उनकी टैक्स देनदारी घटेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।